दोस्तों नमस्कार। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो क्वेश्चन पर जाने से पहले आपको ये कहना चाहते हैं, अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो स्टडी मजा चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना न भूलें। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये आपका पहला क्वेश्चन है, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? पहला पंजाब नेशनल बैंक, दूसरा केरला बैंक, तीसरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, चौथा सेंट्रल बैंक। आपका कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका आंसर सही आपका सी यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? पहला चंद्रशेखर आजाद, दूसरा सुभाष चंद्र बोस, तीसरा भगत सिंह, चौथा जवाहरलाल नेहरू। इसका आंसर आपका सही होगा सी यानी कि भगत सिंह थे जिन्होंने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है, किसी बस की चाल बढ़ने पर की रोशनी का बढ़ना यह किस स्थिति को दर्शाता है? कहने का मतलब है, अगर बस की चाल को अगर बढ़ाते हैं तो उसके साथ साथ आपकी रोशनी भी बढ़ती है। इसका क्या कारण है? पहला कमज़ोर बैटरी, दूसरा टायरों में हवा का कम होना, तीसरा कमज़ोर सर्किट, चौथा ईंधन टंकी में कम डीजल का होना। इसका आंसर क्या सही होगा आपका? पहला यानी कि कमज़ोर बैटरी। अगर आप बस की चाल को बढ़ाते हैं, अगर आपकी बैटरी कमज़ोर है तो स्पीड जैसे बढ़ेगी आपकी बस की, वैसे वैसे आपकी रोशनी भी बढ़ती रहेगी। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री कौन बने? पहला अखिलेश यादव, दूसरा गोविंद बल्लभ पंत, तीसरा वीपी सिंह, चौथा कमलापति त्रिपाठी। यानी कि इसका आंसर क्या सही होगा आपका? पहला यानी कि अखिलेश यादव थे जो कि उत्तर प्रदेश राज्य के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बने। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका क्वेश्चन अगला है, भारत में उत्तर प्रदेश का गन्ना उत्पादन में कौन सा स्थान है? यानी कि उत्तर प्रदेश का गन्ना उत्पादन में कौन सा स्थान है? पहला पांचवा, दूसरा तीसरा, तीसरा दूसरा, चौथा प्रथम। यानी कि इसका कौन सा स्थान है? डी यानी कि प्रथम स्थान है। गन्ना, गेहूं और आलू, ये तीन चीज में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे यानी कि अपना यूपी। चलते अगले क्वेश्चन पे। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में स्थित किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है? पहला कुशीनगर, दूसरा वाराणसी, तीसरा आगरा, चौथा सारनाथ। तो इसका आंसर क्या होगा सही आपका? बी यानी कि वाराणसी। भारत में वाराणसी शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है। चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? पहला कस्तूरबा गांधी, दूसरा भिकाजी कांबा, तीसरा सरोजिनी नायडू, चौथा बेगम हजरत महल। तो इसका आंसर कौन सा सही होगा आपका? डी यानी कि बेगम हजरत महल थी। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको संविधान की आत्मा के रूप में माना गया है? पहला राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, दूसरा राष्ट्रीय ध्वज, तीसरा प्रस्तावना, चौथा मूल अधिकार। यानी कि इसका आंसर क्या सही होगा आपका? सी यानी कि प्रस्तावना। प्रस्तावना संविधान की आत्मा के रूप में माना गया है। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी समिति के मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया? पहला मल्होत्रा समिति, दूसरा है नरसिंह समिति, तीसरा है राघवन समिति, चौथा है सवर सिंह समिति। यानी कि इसका आंसर सही होगा आपका डी सवर सिंह समिति, जो कि मूल कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया था। अब चलते अगले क्वेश्चन की तरफ।
आपका अगला क्वेश्चन है, वो कौन सा स्थान है जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी? पहला रंगून, दूसरा ग्वालियर, तीसरा आगरा, चौथा दिल्ली। तो इसकी मृत्यु कहाँ हुई थी? तो रंगून में हुई थी। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि मुगल काल का अंतिम शासक कौन था? तब क्या देंगे आंसर? बहादुर शाह जफर देंगे। तो ये थे 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में फिर इसी तरह मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।